चित्रा और ओम कश्यप तो अपने स्टूडियो में बैठ के अंताक्षरी खेलती हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और रूबिका है ना, रूबिका नरेंद्र मोदी टाइम टू टाइम रूबिका लिखा है तो ये जो अंजना ओम कश्यप इन जैसों के लिए लिफाफे में भर के पैसे भिजवा दे। आपने कहा तो स्तर इतना गिर गया कि उस स्तर तक तो कुत्ता भी नहीं गिर सकता। इनका बुलडोजर जो है योगी जी का, वो आपने खट्टा मीठा मूवी देख रहे हैं सचिन टुचकुले वाला, साहब अभी ठीक करके देता हूँ, साहब अभी ठीक करके देता हूँ। तो इनका बुलडोजर वो हो गया जो कभी ठीक नहीं होगा ये, क्योंकि जो सामने अपराधी खड़ा है ना वो दो आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इसलिए उनका ब्रिजभूषण जब भी उसका बुलडोजर आगे नहीं बढ़ रहा। और वो आमिर खान छोरिया किसे छोरे से कम है। तो आज तेरी छोरी यहाँ पे बैठी हुई है जिसके नाम से तूने फिल्म बनाई थी, वो यहाँ पे भीख मांग रही है न्याय की। कहाँ है आमिर खान और सलमान खान और अमित? भगत सिंह के बच्चे हैं, सीने पे गोली खाना पसंद है। सावरकर के बच्चों से नहीं डरेंगे हम भगत सिंह के बच्चे हैं। आज पूरे दिन जंतर मंतर पे तमाम किसान संगठनों के मुखिया पहुंचे। इतनी बड़ी खबर थी, यकीन मानिए 2014 से पहले अगर ऐसा होता तो तमाम इंटरनेशनल से लेकर नेशनल चैनलों में पूरे दिन यही चल रहा होता। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज पूरे दिन से किसी भी नेशनल चैनल ने 10 मिनट भी इन पहलवानों की खबर नहीं दिखाई है, इनकी बात नहीं दिखाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम नेशनल चैनल है, जब हमारे जैसे लोग सत्य के साथ खड़े होते हैं तो ये हम पर हमला करवाते हैं, आईटी सेल के जरिए गालियां भिजवाते हैं मां बहनों की। लेकिन ये तमाम नेशनल चैनल आज पूरे दिन से एक खबर भी इन्होंने पहलवानों की नहीं दिखाई, सिर्फ मोदी नामा पढ़ा जाता है इन चैनलों में। क्या लगता है इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है? देखो जमीर तो बेचक रहा है जिसके दौरे जमीर हो, इनके दौरे तो है ही नहीं। इनका तो आप इतिहास उठा के देख लो। अभी सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी टाइम टू टाइम रूबिका लिखा है तो ये जो अंजना ओम कश्यप इन जैसों के लिए लिफाफे में भर के पैसे भिजवा दे। अब फिर ये ज्यादा थोड़ा बहुत बोलना भी चालू करें तो लालू जी की फोटो भेज दे, नुके देख लो जो ये आलू आए थारा भी कर देंगे। इनका तो स्तर इतना गिर गया कि उस स्तर तक तो कुत्ता भी नहीं गिर सकता। मीडिया की हालत ये है कि भारत आज 162वें स्थान पे आया 180 देशों में से वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। बताओ शर्म की बात है। हमारे जैसे नौजवान युवक यहाँ पे आज कितने प्रधान आए। मैं खुद लाठर खाप का, मैं पूरे देश में जितनी भी खाप है उनमें सबसे कम उम्र का चौधरी हूँ। या तो महेंद्र सिंह टिकैत जो कि बालियान खाप के चौधरी थे वो बने थे 7 साल की उम्र में, या 17 साल की उम्र में मैं बना था खाप चौधरी। और आज के समय में भी आप देख लो जितने भी खाप चौधरी आए सब बड़े बूढ़े थे। एक मैं ही ऐसा नौजवान था जो मैं नरेश टिकैत जी के पास बैठा हुआ था। बहुत सी बार लोग बाग कंफ्यूज हो जा जब नु होगा ना नुके लाठर खाप के चौधरी मैं जाऊँ, नुके जी तमनी चौधरी को भेजो, नुके जी भाई मैं ही चौधरी क्या करूँ। 17 साल की उम्र में पिताजी का साया उठ गया जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस टाइम पे मेरे पिताजी शहीद हुए। मैं पता है ये कितने घटिया स्तर के आदमी है ये भी। और मीडिया की तो बात करनी बंद कर दो। अगर आपके जैसे पत्रकार ना हो तो मुझे लगा ये देश बिक ही जाएगा एक दिन। हमें थोड़ी बहुत पता चल जाता है जैसे अंजीत अंजुम है और एक वो लड़की है और रवीश कुमार। हाँ रवीश कुमार कितना बढ़िया आदमी है। बिल्कुल मैं भी देख रहा था रवीश कुमार भी आपकी तरह पत्रकारिता करता है। जैसे अभी आप बारिश में भेज के हमारा वो ले रहे थे, हमारी बात जान रहे थे, ऐसे ही रवीश कुमार करता है। लेकिन ये अंजना ओम कश्यप पर ये तो सब बिक गई हैं, इनका तो कोई कहना ही नहीं है। चित्रा और ओम कश्यप तो अपने स्टूडियो में बैठ के अंताक्षरी खेलती हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और रूबिका है ना, रूबिका, उसके नाम के पीछे रूबिका लियाकत है। अगर आपको यहाँ पे अगर मुस्लिम भाई होगा तो लियाकत का अर्थ समझा देना क्या होता है। मेरे भाई ने सही बात की, 2000 के नोट में चिप मिल रही है, उनको चिप मिल रही है, वो चिप ढूंढ रहे हैं कि इसमें चिप है। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली में जो साक्षी जोशी जो पत्रकार थी उसके साथ परसों अभी 2-3 दिन पहले रात में जो यहाँ पे घटना घटी है उसके साथ क्या किया गया साक्षी जोशी के साथ। उसकी पैंट फटी हुई थी घुटने से ऊपर से, और रात में पुलिस वालों ने 1:30 बजे से छोड़ दिया, जा बेटा घर जा। रात में अगर उसके साथ कुछ अनहोनी अगर कुछ हो जाती तो जिम्मेवार कौन होता? दिल्ली पुलिस या अमित शाह मोटा भाई वो होता जिन्होंने मोटा भाई ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा पुलिस वालों ये आंदोलन भंग कर दो। और वो आ गए थे यहाँ पे भंग करने के लिए, परंतु क्या हुआ? ये आंदोलन भंग हुआ। आज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बारिश हो रही है, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी, सारे युवा सारे किसान सारी खाप यहाँ पे मौजूद है। परंतु अगर समर्थन में सारे तो सिर्फ एक ही के समर्थन में, वो है देश की बेटी। ना ही वो हरियाणा की है ना ही किसी, क्योंकि वो जब
मेडल लेके आई थी ना, तो तिरंगा उन्होंने ऊंचा किया था हिंदुस्तान के लिए। पूरा हिंदुस्तान। जब सभी ने, चाहे किसी को कुश्ती की नॉलेज हो या ना हो, सबने स्टेटस में लगाया था कि हमें इतना मेडल मिला, हमें इतना सिल्वर मिला, हमें इतना ब्रॉन्ज मिला। मुझे कुश्ती की कोई नॉलेज नहीं है, पर मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? मैं इसलिए हूँ क्योंकि बेटी के साथ यहाँ पे जो अन्याय हुआ है, जो शिलाजीत की रोटी खाता है ना वो। और एक बात और मैं बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, इसको जरूर हाईलाइट में चलाना। जिन्होंने मोटी मोटी कमाई करी है ना, सलमान खान और आमिर खान, पहलवानों के नाम से बायोपिक बना के गए हैं ना, वो कहता है ना सलमान खान, सवाल मेरा यही है, आमिर खान ने फिल्म बनाई है, एक बयान सुन तो लो। सलमान खान जो न्यू कह है ना कि भाई सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान। तो सलमान खान तेरा ट्यूट किधर गया? कहाँ है सलमान खान तेरा ट्यूट? और वो आमिर खान, छोरिया किसे छोरे से कम है? तो आज तेरी छोरी यहाँ पे बैठी हुई है जिसके नाम से तूने फिल्म बनाई थी, वो यहाँ पे भीख मांग रही है न्याय की। कहाँ है आमिर खान और सलमान खान? और अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, ब्लू टिक हट गया तो उन्होंने उसको ट्विटर को उसने बोल दिया, अरे भैया ये क्या कर दिया? अवधी भाषा में पोस्ट करी थी ना उसने अपनी ब्लू टिक के लिए, और आज वो देश की बेटी के लिए एक ट्वीट नहीं कर रहे, अपना ब्लू टिक हट गया तो उसके लिए ट्वीट कर दिया। ये दोहरे फंस गए। अब लो तो इनका समर्थन ये हाफ पैंट वाले कर रहे थे। हाफ पैंट वाले समझ रहे तुम? आप समझ रहे? वो ना होते संतरे, नहीं आते संतरे, संतरे समझ रहे ना, वो नागपुरी संतरे जो हो, ये अभी तक तो ये कर रहे थे विरोध आमिर खान की, सलमान खान की। अब इन्होंने पहलवानों को समर्थन ना करके इन्होंने हमसे, अभी हम थोड़ी बहुत चले भी जावे थे, मगर चल कोई नहीं, चल जाएगी इसकी भी पिक्चर, लेकिन अब नहीं चलेगी भाई साहब, ये दोहरे गिर गए। आपकी बात और एक भाई साहब देखो, चुनाव की बात, जब इनका चुनाव आता है भाजपा का तो पुलवामा हो जाता है, कश्मीरी फाइल्स आ जाती है। अब कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो केरला स्टोरी चल रही है। ये तो इनका चुनाव लड़ने का एजेंडा है। और वहां कह रहे हैं बजरंगबली बोलो और वोट लगाओ, बजरंगबली बोलो और वोट। अरे बजरंगबली के भक्त पहलवान तो यहाँ बैठे हुए, सारे जितने ही बजरंग दल के कार्यकर्ता ना रोड पे सड़क पे निकल गए हैं सारे, मतलब ये ऑफिस वो ऑफिस तोड़ फोड़ मचाने के लिए। उन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना हमारे ऊपर तो हमारे जो आका है ना उनका हाथ है, जो मोटा भाई है और मोदी जी है उनका हाथ है। हमारा तो कोई कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई न्याय, कोई और दुर्भाग्य यही है कि देश का मीडिया भी ये उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, दिखा ही नहीं रहा है। वो मीडिया, मैं एक बार बात कंप्लीट करूं, वो मीडिया जो पूरे दिन हिंदू मुसलमान चलाता है, वो मीडिया जो अतीक के नाते मूत्र पत्रकारिता करता है, वो मीडिया जो देश में दंगे करवाने जैसी स्थिति पैदा कर देता है, उस मीडिया के साथ सरकार के ये तमाम नेता खड़े होंगे। लेकिन हमारे जैसे चैनल, साक्षी जोशी जैसी बहन पत्रकार, अगर वो सरकार से सवाल करते हैं तो उनको धमकियां दी जाएंगी, उनको IT सेल द्वारा मां बहन की गालियां दी जाएंगी। ये स्थिति देश की है। तमाम चैनल्स अपना मुंह बंद करे हुए हैं। मैं एक मिनट, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप भी सुनिएगा, अगर आपको सही लगे। सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, आपके बुलडोजर में जंग लग गई है क्या सर? कहाँ है आपका बुलडोजर? सवाल स्मृति ईरानी से सवाल नहीं होता। इनका बुलडोजर जो है योगी जी का, वो आपने खट्टा मीठा मूवी देख रहे हैं सचिन टुचकुले वाला, साहब अभी ठीक करके देता हूँ, तो इनका बुलडोजर वो हो गया जो कभी ठीक नहीं होगा ये, क्योंकि जो सामने अपराधी खड़ा है ना वो दोहला आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इसलिए उनका जब भी उसका बुलडोजर आगे नहीं बढ़ रहा। और बड़े बड़े वो विधानसभा में कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाके कि हम मिट्टी में मिला देंगे सारे अपराधियों को, तो कहाँ गए मिट्टी में मिलाने के लिए? अब आपकी मिट्टी क्या कम पड़ गई आपकी धरती की? जो ये देश की जो मिट्टी यहाँ पे जिन्होंने मेडल लेके आए हैं, हमारी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उनके लिए आपके नाम पे कुछ भी नहीं निकला। इनका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। एक मुसलमान ऐसा बता दो जिसे गैस सिलेंडर 10,000 रुपए को मिल रहा हो और हिंदुओं को 1,1100 रुपए को मिल रहा हो, हम तो इन्हें बिल्कुल कट्टर हिंदू मानेंगे और भगवान की पूजा करें, इनकी भी करेंगे। मुसलमानों को तो 1 लाख रुपए को गैस सिलेंडर करो और हमें फ्री दो, मुसलमानों को तो 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल करो, हमारे फ्री करो। एक बात बताओ, जो हमें रेट में मिल रहा वही मुसलमानों को मिल रहा, राशन हमें मिल रहा, बाकी हमारे तो जाते नहीं, हम तो खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं। देख लो निशान भी है भाई, देखो कसला बजा के आए हैं। तो कहने का मतलब है धर्म की अफीम सुंघाकर देश को लूटा जा रहा है, बिल्कुल। ये तो ऐसे आदमी है तो चंदे का भी पैसा खा ले, विश्वास नहीं। तुम देख लो भी अयोध्या में इन्होंने कितना पैसा खा लिया, ऊपर से सीता मैया भी नुकैरी होंगी, नुके किन बेटी 14 से पाला पड़ा। ये तो मेरे आदमी के नाम पे भी चंदा खा रहे हैं, बताओ। हम तो आज इस दुनिया में है नहीं, लोगों के दिलों में है। वो बताओ, अगर मंदिर मस्जिद बनने से देश की GDP बढ़ती है, महंगाई कम होती है,
और लोगों को स्वास्थ्य अच्छा होता है, पोल्यूशन फ्री वातावरण होता है, सब चीज होती है। तो मैं 150 बीघे का मालिक हूँ, आज ही मेरी जमीन दान कर रहा हूँ मैं। ले लो, आज आप ले लो और उसमें मंदिर बनाओ, फिर मुझे बताओ कि कितनी जीडीपी बढ़ी, कितनी महंगाई घटी। ये देखो, ये सब ये इल्जाने वाले काम है। स्मृति ईरानी 2014 से पहले इतनी जितनी बड़ी वो, इतना बड़ा तो गैस सिलेंडर नहीं था जितनी बड़ी वो थी, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे वो होती गई, ऐसी जीडीपी यूं 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 होती चली गई। और कब बोलती है, उसकी बेटी ने बार खोल लिया और वहाँ गाय का मीट बांट रही थी, सबने देखा। बिल्कुल इसने एकदम हल्ला मचा दिया, रे मेरी बेटी के न्याय कह दिनों का बेटी, ये भी तो ऐसी बेटी हैं। एक बात बताओ, कल को आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, सारी बहन बेटी एक जैसी हैं। उसकी बेटी तो बार खोल रही थी, हमारी बेटी तो मेडल लेकर आई है। तो इनके लिए बोलना चाहिए, वो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की मिनिस्टर है और 2014 से पहले वो चूड़ियां भेजती थी नरेंद्र मोदी को। अब ब्रिजभूषण को चूड़ी भेजा है और नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेजा है, पर नरेंद्र मोदी को नहीं भेजेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो मैंने देखा है, मैं कहना नहीं चाहता, अन्य संसद में मैंने एक बार देख रहा था, कार्रवाई तुम ध्यान नहीं देते, इसने नरेंद्र मोदी ने आंख मारी थी स्मृति ईरानी की उड़िया को, तब नहीं देखते। सुपर्णिका बोला है महिला को बोला है सुपर्णिका संसद भवन में मोदी जी ने, इसी मोदी ने। बताओ, वो रेणुका चौधरी का नाम ले दूं, अगर आप सभी भाई यहाँ पे, तो अभी हमारा देश जीडीपी में कितने स्थान पे है? कोई जीडीपी में, अगर उसी टाइम हमारे जो देश के 2014 से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उन्होंने हमारे देश को जीडीपी में लाने के लिए क्या किया? देश का सोना गिरवी रख दिया था। और जब वो हटे और जब उन्होंने पदभार संभालने के लिए नरेंद्र मोदी आया, तब बोले कि मैं संभाल रहा हूँ। और जब से ये देश की जीडीपी जब सबसे निचले स्तर पर थी ना, जब देश के पास 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, तब से लेकर जीडीपी को इतना बढ़ाया है। और अगर 2014 के बाद से अगर जीडीपी उससे ज्यादा बढ़ गई है तो बता दो। मैं एक बार दोबारा हम मुद्दे से भटक रहे, मैं दोबारा पहलवानों पे आना चाहता हूँ। क्या इनका संघर्ष आपको क्या लगता है कितना लंबा और चलेगा? झुक पाएगी सरकार? तो देखो, संघर्ष तो मैं बता दूं, मैं अगर न्याय नहीं मिला तो किसान आंदोलन का आपने देखा था संघर्ष कितना बड़ा था, तो हो सकता है उससे भी लंबा जाए, पर जो न्याय है वो जरूर लेके रहेंगे। मेरा जवाब ये है कि हम भगत सिंह के बच्चे हैं, सीने पे गोली खाना पसंद है, सावरकर के बच्चों से नहीं डरेंगे हम भगत सिंह के बच्चे हैं, ठीक है। माफी मांगना नहीं आता, आंदोलन एक मिनट और, एक बंदे ने बोल दिया था ना मोदी चोर है, तो उसको क्या किया? उसकी सांसदी रद्द करवा दी और क्या बोला गया? उससे उसका घर भी छुड़वा दिया गया। और आज ये शोषण करके आ रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, इसकी सांसदी कौन रद्द करेगा? इससे इसका घर कौन छीनेगा? ये दोगला आदमी है, इससे इसका घर कौन छीनेगा? किसान आंदोलन 13 महीने चला, उसमें खापों का योगदान रहा। मैं भी अपनी खाप का चौधरी हूँ, हमने भी भर लोग यहाँ के खा, ये क्या कहते हैं ना कि विदेश से फंडिंग आ रही है, वो विदेश कहीं नहीं था, देश में था वो विदेश, एक तो हमारा घर ही था विदेश। चूंकि मुझे याद है मेरे पिताजी पे मैं दाग लगा के आया था 22 दिसंबर 2020 में, और शाम को मेरे पास राकेश टिकैत जी का फोन आया था कि बड़े दुख की बात है कि आपके पिताजी आपको छोड़कर चले गए और आप 17 साल की उम्र में एक खाप के प्रतिनिधि बन गए। और आपकी ड्यूटी बनती है कि आज यहाँ जो शॉर्टेज चल रही है वो पूरी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गाँव में ऐलान करवाया, 4 बजे हमारे गांव में दूध गड़ जावा है, 6 बजे दोबारा न्याने गिर गए, जिसकी गाय ने 1 गिलास दिया, किसी की गाय ने कुछ दिया, किसी की गाय ने कुछ दिया, करके 200 लीटर दूध और 2 कुंटल गेहूं पिसवा के चक्की पे। जिस दिन मैंने अपने पिता की मुखाग्नि को दाग दिया था, मुखाग्नि दी थी अपने पिताजी को, उसी दिन मैं लेके पहुंचा था बॉर्डर पे, तो वो तो हमने 13 महीने चलवा दिया खापों के उससे और आप जैसे भाइयों के योगदान से। भाई वो तो मान सम्मान की बात है, वो तो एक खेती की बात थी, चलो वो तो घटते बढ़ते रहे, ये तो मान सम्मान की बात है। ये तो 1300 साल चलेगा, तो उसमें भी हम योगदान देंगे और 1300 साल भी चला देंगे। लंबी लड़ाई लड़ने को साफ तौर पे तैयार हैं यहाँ पे लोग। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोज सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आज मैं सवाल देश की राष्ट्रपति, देश की महामहिम से पूछना चाहता हूँ। मैडम, आप तो महिला हैं, क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं झकझोरती है कि देश की बेटियां आपके घर के इतने पास बैठी हैं? क्या एक बार आप उनसे मिलने नहीं आ सकती? अरे मिलने नहीं आ सकती तो क्या एक बार आप फोन करके इन बेटियों को आश्वस्त नहीं कर सकती? महामहिम, दिखाइए कि राष्ट्रपति की ताकत सिर्फ कागजों में नहीं होती है और राष्ट्रपति के अंदर भी इंसानियत होती है। हम लगातार जंतर मंतर से इन पहलवानों के साथ खड़े हैं और देश की सच्ची आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।